अच्छा, शरीर की चिंता। कल्पना करो, मीरा जी ने विष पिया, पिया कि नहीं पिया विष, और मीरा जी से बता भी दिया गया कि ये विष, दिखाई भी दे रहा है कि ये विष है, तो फिर क्या करना चाहते हो? संकल्प है कि श्याम सुंदर का दर्शन हो। अरे तो विष पी लोगी तो मर जाओगी, श्याम सुंदर कहां से मिलेंगे? भाई विष का अर्थ क्या है? मृत्यु। श्याम सुंदर का दर्शन तुझे करना है, श्याम सुंदर के दर्शन की लालसा है, लेकिन शरीर रहेगा तब श्याम सुंदर मिलेगा। और विष पी करके जब तू मर जाएगी तो तुझे श्याम सुंदर कहां से मिलेगा? मीरा ने कहा कि दुनिया वालों, तुम्हें विष दिखाई दे रहा है, विष का रंग कैसा होता है? कहा विष का रंग तो श्याम होता है। क्यों भाई, कैसा रंग होता है विष का? श्याम रंग होता है। तो मीरा कह रही है तुम सबको इस दूध प्रसाद में विष दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे तो इस प्रसाद में जिसे आप विष समझ रहे हो उसकी श्यामता मुझे श्याम सुंदर के रूप में दिखाई दे रही है। और उसी विष के प्याले में श्याम सुंदर प्रकट हो गए और मीरा को दर्शन दे दिया। बोलो, दिया दर्शन कि नहीं दिया? इसलिए मीरा कहती है कि मुझे विष दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे तो श्याम सुंदर दिखाई दे रहा है। महाराज मनु कहते हैं मुझे अस्थि पंजर शरीर दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे वह ब्रह्म दिखाई दे रहा है जो निर्गुण सगुण रूप में प्रकट होगा, सगुण रूप में ही मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं। ये निष्ठा की बात है प्यारे। निष्ठा ने, प्रहलाद की निष्ठा ने खंभ से नरसिंह को प्रकट कर दिया था। वो लोग किया था कि नहीं किया था? खंभ से नरसिंह को प्रकट कर दिया था, प्रहलाद जी की निष्ठा। मीरा ने विष में श्याम सुंदर को प्रकट कर दिया। ये निष्ठा की बात है। एकनाथ जी, तुकाराम जी, नामदेव जी, ये बड़े बड़े संत हुए हैं। अरे और छोड़िए, आपके ही समीपस्थ तुलसीदास जी महाराज राजापुर चित्रकूट के साक्षात दर्शन किया भगवान का। बोलो, किया कि चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? 500-600 साल पहले की घटना है, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। बोलो, हुआ दर्शन कि नहीं? सबको राजकुमार दिखाई दे रहे थे, तुलसीदास जी को रघुवीर दिखाई दे रहे हैं। सब राजकुमार के रूप में देख रहे, लेकिन तुलसी को रघुवीर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो परमात्मा है, लेकिन वो सब जगह है, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा दिखाई? दिखाई निश्चित रूप से देगा, चिंता मत करिए। प्रमाण भगवान शिव स्वयं देंगे आगे चल के। अभी सुनिए, त्रिदेव तो चले गए साहब, अब ब्रह्मवाणी सुनाई दी। और वो ब्रह्मवाणी जब सुनाई दी तो ब्रह्म की वाणी कहती क्या है? मांग मांग बरो भई नभवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। मांग मांग बर भई नभवानी, परम गंभीर कृपा मृतुषानी। मांगो 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 कृपा से सनी हुई वाणी, कृपा मृतुषानी। अब अंतर क्या है ब्रह्मा की वाणी में, शिव की वाणी में, विष्णु की वाणी में और ब्रह्म की वाणी में? अंतर यही है, ये तीनों त्रिदेव मनु जी के पास बार बार आए, लेकिन शरीर अस्थि पंजर रहा। एक प्रमाण ये है। और जैसे ही ब्रह्म वाणी सुनाई दी, मांग मांग पर भई नभ वाणी, परम गंभीर कृपा मृत सानी, तो हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, और मानहु अवै भवन्ते आए। अंतर दिखाई दे गया कि नहीं दे गया? हिष्ट पुष्ट वाणी का ये प्रभाव। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तो थे वहां, लेकिन अस्थि पंजर शरीर, अस्थि मात्र हो गए शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीड़ा। लेकिन ब्रह्मवाणी का ये प्रभाव रहा कि हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अवै भवन्ते आए। जैसे अभी चले आ रहे हैं, हिष्ट पुष्ट शरीर, अभी ब्रह्म निर्गुण ही है, केवल वाणी सुनाई दी है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। बिन पग चले सुने बिन काना, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। लेकिन वाणी सुनाई दे रही, मांगो 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 मांगो।
दिखाई कोई नहीं दे रहा, वाणी सुनाई दे रही, मांगो मांगो मांगो, शरीर हृष्ट हो गया। इसका मतलब यह है कि शरीर स्वस्थ हो तो मांगना भी अच्छा लगता है, शरीर स्वस्थ हो तो मांगना भी अच्छा लगता है, और शरीर अस्वस्थ हो तो और सुनो, व्यक्ति भोजन की बात छोड़ो, पानी तक नहीं मांगता, बीमार हालत में पानी भी नहीं मांगता, भोजन की बात छोड़ो। प्यास भी लग रही है, पानी पी लो, क्या करेंगे, पानी पी के मरना तो है ही है, अब पानी पी के क्या करेंगे, ऐसे ही मर जाए तो ठीक है। बड़ी परेशानी है, मन में बड़ी निराशा आ जाती है। इसलिए शरीर हृष्ट-पुष्ट होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। देने के पहले भगवान ने शरीर को स्वस्थ बना दिया। हृष्ट-पुष्ट तन भये सुहाए। भगवान की कृपा से शरीर निरोगी रहता है, औषधियों के बल पर नहीं रहता है, कृपा के बल पर रहता है। जब दवा फेल हो जाती है तो दुआ काम करती है, दवा फेल हो जाती है तो दुआ काम करती है। इसलिए दुआ में बड़ी ताकत है। बस कृपाश्रित हो जाओ, कृपा पर भरोसा करो। कृपा पर भरोसा नहीं है, इसलिए परेशानी रहती हो, परेशान रहते हो। मांग मांग वर भई नवबानी, परम गंभीर कृपा मृतशानी। मांगो मांगो मांगो। मनु जी ने कहा कि मांगूंगा तो तब जब देने वाला सामने आ जाए, तब मांगूंगा, देने वाला सामने आए। वाणी कहती है कि मैं दे तो सब कुछ शक्ति हूं, वाणी कह रही है कि मैं सब कुछ दे सकती हूं, ये वाणी का कहना है, लेकिन मैं सामने कैसे आ जाऊं? क्यों? इसलिए कि मेरा आकार नहीं है। सामने तो तब आऊं जब आकार हो। मनु जी बोले तो बिल्कुल बेकार, जब आकार ही नहीं है तो मैं क्या मांगू? मेरी दृष्टि में बिल्कुल बेकार। लेकिन जो मांगोगे सो मिलेगा। मांगो मांगो, कह देने वाला सामने आए तब मांगूंगा, ऐसे नहीं। फिर वाणी ने कहा कि मैं जैसे आ जाऊं सामने आकार लेकर, और तुम्हें वो आकार पसंद नहीं हुआ तो ये तो अपनी अपनी बात है ना, पसंद की बात है। मैं आकार लेके आऊं, लेकिन फिर तुम कहो कि नहीं आ तो गए हो, लेकिन ये रूप मुझे पसंद नहीं, रूप बदलो। तो फिर बदलने के लिए हमें उपाय खोजना पड़ेगा। इसलिए पहले बता दो कि कौन सा रूप लेकर आऊं, कौन सा रूप लेके आऊं। याद रखना, सबसे बड़े दो भक्त हैं भगवान के इस संसार में, सबसे बड़े दो भक्त हैं जो विशेष भक्ति करते हैं, राम भक्ति करते हैं। दो, एक भगवान शिव और दूसरे कागभूषण जी। ये दो सबसे बड़े राम भक्त हैं, इनसे बड़ा कोई संसार में राम भक्त नहीं, भगवान शिव और कागभूषण जी महाराज। याद रखना महाराज, मनु को स्मरण है कि सबसे बड़े राम भक्त हैं भगवान शिव और कागभूषण जी महाराज, इसलिए दो का ही नाम लिया उन्होंने। और ईमानदारी से बताना, विचार करना, वही ब्रह्म के उपासक हैं भगवान शिव और श्री कागभूषण जी, जो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। इसलिए जब राम जी का जन्म हुआ तो दर्शन करने के लिए भगवान शिव और कागभूषण जी दोनों ही गए। बोलो गए, तीसरा कोई नहीं था। बोलो था कोई तीसरा? पार्वती जी को भी साथ नहीं ले गए, कागभूषण जी को साथ ले गए। ले गए कि नहीं? कागभूषण संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। कागभूषण जी को साथ ले गए भगवान शिव, क्योंकि दो सबसे बड़े राम भक्त, इनसे बड़ी राम भक्ति करने वाला कोई नहीं। तो भगवान शिव और कागभूषण जी दोनों का ही स्मरण किया महाराज ने नैमिष में। क्या कहा? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही,
जतन कराही। यही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा। अगुण सगुण जे निगम प्रशंसा, अगुण सगुण जे निगम प्रशंसा। अगुण सगुण जे निगम प्रशंसा। अगुण सगुण जे निगम प्रशंसा। देखै हम स्वरूप भरि लोचन, देखै हम स्वरूपो भरि लोचन। कृपा करहु प्रणतारत मोचन। कृपा करो प्रणतारत मोचन। कृपा करहु प्रणतारत मोचन। कृपा करो प्रणतारत मोचन। देखै हम स्वरूप भरि लोचन। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो स्वरूप बस्यु मन माही, जो भगवान शिव के मन मानस में, श्री कागभूषुंड जी महाराज के मन मानस में जो स्वरूप है वही स्वरूप लेकर आओ। वाह! भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं, किसका नाम जपते हैं? तुम पुण्य राम राम दिन राती,